नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता दी। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि में कुछ भी काम कर लेना, यह काम नवरात्रि में जरूर करना। पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि में एक काम जरूर कर लेना। माता रानी की सौगंध खाकर कहती हूँ, माता लक्ष्मी आपके घर में स्वयं चल कर आएंगी। आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना पूजा पाठ, बिना व्रत के ही आपको फल प्राप्त हो जाएगा। बस नवरात्रि में यह एक काम जरूर कर लेना, तो संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, तो परेशान नहीं होना है। कभी कभी हम काम के चलते फिस वर्क होता है, कभी कभी हम काम के चलते ऐसे काम में फंस जाते हैं जिसे हम माता रानी की पूजा नहीं कर पाते हैं और व्रत भी नहीं कर पाते हैं। आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, नवरात्रि में पूजा नहीं कर रहे हैं उसमें भी कोई बात नहीं, यह एक काम कर लेना है। नवरात्रि में भी जितने लोग हैं पूजा पाठ करते हैं भी अधिक बढ़कर आपको फल प्राप्त होगा। यह वीडियो बहुत ध्यान से देखना। जो आज की हम वीडियो बताएंगे वह बहुत ही सुंदर है, वर्तक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, जब भी यह जानकारी आपको कोई नहीं देता है। चैनल का मकसद है जनहित जन कल्याण करना। ये आपको इस प्रकार की अच्छी जानकारी आपको सिखाते हैं हम। फ्री में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा के कन्या पूजन के सारे फल की प्राप्ति मिल जाती है। आपको जानकारी बताएंगे, वह शास्त्रों के बताए हुए जानकारी बताएंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है भी है। आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, अगर आप भी माता रानी को मानते हैं, रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपको विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने दुर्गा सप्तमी का सिद्ध के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी है तो उसमें लिखा हुआ होगा। अगर आपने दुर्गा सप्तमी का सिद्ध कुंजिका सूत्र के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है तो उसमें लिखा होगा, आपने देखा होगा, न कवचम न गला सूत्रम की नाम रहस्य नम उत्तम नवी ध्यान जाना कुंजिका पाठ मात्र दुर्गा पाठ न मुंगी दुल्ला भाई हाथ। शंकर जी कहते हैं कि जरूरत न भी किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत ना है, ना ही पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अगर आपने नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति की लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तमी में वर्जित सिद्ध कुंजिका सूत्र का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी आपके ऊपर प्राप्त हो, माता रानी की कृपा से आपकी कोई अधूरी मनोकामना है वह चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबी का दोष मात पल भर में दूर हो जाए, तो अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं वह सारा फल आप अगर चाहते हैं तो उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त हो जाए, तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तमी का पाठ जरूर करें। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश टाइम नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तमी में वर्जित सिद्ध कुंजिका सूत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन करने से जो फल प्राप्त होता है, नवरात्रि के एक दिन बस एक केवल यह उपाय जो आप कर लेते हैं, जप लेते हैं, में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। यह ज़्यादा कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं, इतना ज़्यादा कन्या भोजन करने से वह हो जाती हैं, क्योंकि कन्या का देवी का स्वरूप माना जाता है। और जो कन्या होती हैं नवरात्रि के समय में यह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती हैं। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से इस वीडियो में अंत में बताऊंगी, वीडियो को कंटिन्यू बना रहना चाहिए। कन्या पूजन कैसे करना है
और क्या मुहूर्त है, सब आपको दोस्तों दूसरी जानकारी बता रही हूँ। यह जानकारी आपकी ज़िंदगी में बाहर लेके आएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम लोगों का बहुत ही सरल सरल साधारण से विधि बताते हैं, जिससे आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा होता है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसके आपको फायदे भी बताऊंगी। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदरा का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिएगा, जो सफ़ेद कलर का मदर का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे में लगा दे, यह पुष्प वहाँ पर स्थित जो देवी देवता हैं, मंदिर में जो रहने वाले जो देवी देवता हैं, जैसे कि शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति रख दे मंदिर में जाकर के, कोई आपको एक स्वर्ण के दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेगा वह जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो पुण्य की प्राप्ति होगी, जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसका फल आधा मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर में या माता समीप में जाकर के लगा दे, तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। न इसमें आपको व्रत करना है, न ही पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आपको जो कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा हमेशा हरियाली रखता है और यह हमेशा बोलते हैं फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा खिलती रहे, जिसमें फल फूल आते रहें। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है, यह देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा सफ़ेद कलर का कनेर लगाए है, तो इसमें अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को माता सी का स्वरूप कहा गया है। हमारे धर्मशास्त्र में बताया है कि माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं, गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल का फूल का पौधा लगाता है, तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ, यह हम कोई हवाई में बात नहीं कर रहे हैं, प्रमाणित बात कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों में लिखा है, जब माता रानी 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, आप माता रानी को भोग लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का फूल माता रानी के सच्चे मन से अगर माला 21 या 11 की संख्या में चढ़ा दी जाए, तो उस व्यक्ति की वह मनोने से साक्षात ब्रह्मा भी उसे नहीं रोक पाएंगे। गुड़हल का फूल माता पार्वती को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहा गया है, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा दे और इस पौधे पे फूल आना शुरू हो जाते हैं और यह पौधा अगर देवी देवताओं को चढ़ाना शुरू हो जाते हैं, तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल मदद ही करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। जब तक आप इस संसार में जिएंगे, आपको पूर्ण आशीर्वाद देंगी। और तो हमने शुरू की वीडियो में बताया था कन्या पूजन 2023 में कब है और क्या इसका शुभ मुहूर्त है, बताते हैं, जानिए। लेकिन याद रखें, कन्या को ऐसा खाना भूलकर भी नहीं खिलाना, नहीं तो उल्टा आप बर्बाद हो जाओगे। जानिए कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और क्या उपहार देना चाहिए और कौन कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर और इनका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में
24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नौवीं तिथि पर कन्या पूजन का व्रत है, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नौवीं तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार है और नौवीं तिथि अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को। ऐसे में आप अष्टमी और नौवीं इन दोनों दिनों तिथि में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्या को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं और वहीं 8वें दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में आप 10 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मन में अभाव वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट है वह ठीक कर देती हैं। इसी तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी काश का निवारण भी शीघ्र ही करती हैं। माँ की उपासना से विरमता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। दोस्तों, कन्या रानी जो होती हैं फूलों के पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवी अर्थात समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर के कण कण में बात करती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवता का विकास होता है कन्या के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सदैव पूजी मानी जाती हैं, माँ के समान मानी जाती हैं। छोटी छोटी कन्या को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्या कोई भेंट स्वीकार कर ले और वह खुशी खुशी उसे ले ले, उसका मतलब यह होता है कि अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्या प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उसे बढ़कर कन्या पूजन माना जाता है। 10 बराबर गंगा स्नान करें और 100 बराबर यज्ञ करने से तथा 1000 बराबर यात्रा करने से तथा 1 बार कन्या पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्या कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तिष्क पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नौवीं को कन्या के पैर धोकर भोजन, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाना चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके कन्या को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। कन्या जब आपके घर आ जाए तब सभी पैरों को दूध और पानी से उनके पैर को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्या के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्या को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़े बिछाकर बैठाना चाहिए। माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण कराना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें 3 पूड़ियाँ कभी भी थाली में ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता, घोर पाप माना जाता है। 3 पूड़ियाँ, 3 रोटियाँ मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल कैदियों में दी जाती हैं। ऐसे में कन्या को उनकी थाली में 3, 1, 2 करके पूड़ियाँ दे सकते हैं। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्या के सर पर लाल चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोग खीर, हलवा, पूरी और आदि हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का वो इस्तेमाल ना करें। कई लोग तो कन्याओं को
कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट वगैरह दे देते हैं। इसमें लहसुन प्याज होता है और बहुत ही अशुभ माना जाता है। पता है कि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है, माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया था, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी को रुष्ट हो जाए और कन्या को अशुद्ध होना पड़े। कन्या को डब्बा बंद कोई ऐसी वस्तु ना दे, ना चीज दे, ना खिलाएं। लहसुन प्याज होता है और कई चीज तो ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसे आप कभी मत करना दोस्तों। और मार्केट से रेडीमेड खाना लेकर नहीं खिलाना चाहिए तथा दही जलेबी खिला देते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। जिसके घर में लिया जाए तब होता है जब आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। माता रानी को दही जलेबी नहीं बल्कि आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आपके घर में एक ही पूड़ी क्यों ना बनी हो माता के लिए, अगर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएंगे, देखिए भले ही आप दही जलेबी खिलाना सकते हैं, परंतु माता रानी को घर का बना स्वादिष्ट भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पका भोजन अवश्य ही बनना चाहिए। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का भोजन ही कन्या को खिलाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, कन्या को प्लास्टिक के बने दोहने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे में बर्तन पूजा पाठ के लिए अशुभ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डी द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसा आप पाप मत करना। कन्या को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तन में ही भोजन खिलाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप भी पेड़ के पत्ते के बने बर्तनों में खाना खिलाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। माता रानी अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, एक बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रि समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन शुक्रवार का दिन पड़ रहा जाए, तो कन्याओं को कभी भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं। तो भूलकर भी शुक्रवार के दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और ना ही कन्या को खट्टी चीज खिलानी चाहिए। घोर पाप लगेगा और आपका किया कराया सब बर्बाद हो जाएगा। खट्टी जो छोटी सी चीज मानी जाती है, संतोषी रूठ जाती हैं और आपको शराब दे देती हैं। इसलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद आपको कन्या की थाली में एक या 2 लौंग जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा को बहुत प्रिय है। लौंग माता का शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाने के बाद कन्याओं को थाली में लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत नहीं बढ़कर लौंग प्रिय लगती है।